नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। जिस पार्टी की अध्यक्ष 20-20 महीने तक अपने वरिष्ठ सहयोगियों से नहीं मिलती हैं, बातचीत नहीं करती हैं, उस पार्टी का हश्र क्या होगा ये आप सुमिता देव, प्रणब मुखर्जी के जो लड़के हैं अभिजीत मुखर्जी, उसके पहले प्रियंका चतुर्वेदी, इन लोगों का जो लगातार कांग्रेस से पलायन हो रहा है, कांग्रेस छोड़कर जाना हो रहा है, उससे आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। और ये बात किसने कही? कपिल सिब्बल ने कहा, राजदीप को एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि साहब हमने जो है महीनों सालों गुजर गए, 2019 का शायद उन्होंने जिक्र किया कि 20 महीने हो गए, हमारी जो है आला कमान से बात नहीं हुई। आला कमान कौन है ये आपको पता होगा। आपको मैं बताऊं, ये आखिरी बार बात जो हुई थी, मुझे जो ध्यान है, जब G23 ने पत्र लिखा था और उस पत्र को लेकर जो CWC में घमासान चली थी, उसी घमासान के वक्त जो ट्विटर वार हुई थी और बाद में राहुल गांधी ने कपिल सिब्बल को फोन किया था और फिर कपिल सिब्बल ने अपना ट्वीट वापस लिया थे। पूरा घटनाक्रम आपको याद होगा। वो G23 के पत्र के बाद हुई CWC बैठक से उत्पन्न हुई परिस्थितियों में जिस तरह से कपिल सिब्बल ने मन बना लिया था कांग्रेस छोड़ने का, उसके बाद उनके ट्वीट से स्पष्ट हो गया था। उन्होंने कांग्रेस का लोगो हटा दिया और ये सारी चीजें उन्होंने हटा दी। तब राहुल गांधी का फोन जाता है, जैसा कि कपिल सिब्बल का दावा था उस समय। तो लगता है संभवतः वो आखिरी बात थी जब उन्होंने कपिल सिब्बल को समझाया होगा, लेकिन उसके बाद न वो कपिल सिब्बल को समझा पाए, न G23 को समझा पाए और न अपने साथ काम करने वाली सुमिता देव, अभिजीत मुखर्जी, प्रियंका चतुर्वेदी और सबसे बड़ी बात ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये जो यंग ब्रिगेड है ये जा रही है और इससे कपिल सिब्बल खींचे हुए हैं, खासा नाराज है। और उनकी जो नाराजगी है वो नाराजगी सोनिया गांधी के उस लोकतंत्र की भी पोल खोलती है, जिस लोकतंत्र को लेकर आज इंडियन एक्सप्रेस में सोनिया गांधी ने लंबा लेख लिखा है और ट्रिनिटी एंड डेस्टिनी का उदाहरण दिया है। मैं उसी ट्रिनिटी एंड डेस्टिनी से शुरू करता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो भाषण है, उस भाषण से उन्होंने अब कई चीजें ली हैं और बताई हैं कि किस तरह से डेमोक्रेसी जो इधर कुछ सालों में डेट्रिएट हुई है। डेट्रिएट का मतलब आप समझते हैं? मतलब डेमोक्रेसी का क्षरण हुआ है नरेंद्र मोदी की वजह से, वो ये कहना चाहती हैं। आप सोचिए कि जिस नेहरू का उदाहरण वो दे रही हैं, उस नेहरू के कई पत्र और उनकी बेटी इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी की सास, उनके कई पत्र की कस्टोडियन जो है वो सोनिया गांधी है और सोनिया गांधी उन पत्रों को किसी को पढ़ने नहीं देती हैं। वो सार्वजनिक संपत्ति है। लेकिन नहीं, मैं आपको बताऊं, सुलीन खिलनानी एक मात्र ऐसे खुशनसीब हैं जिन्होंने वो पत्र पढ़ा, उनको वहां तक हमको लगता है कि पहुंची। और संभवतः पीयूष बबेले भी होंगे, क्योंकि पीयूष बबेले ने भी सोनिया गांधी से मुलाकात की। अब वो पत्र पढ़ पाए या नहीं मालूम नहीं, हो सकता है उसी के सिलसिले में वो गए हो जो उनकी किताब आई है नेहरू पे। साल भर हो गया, तकरीबन साल 2 साल। और एजे नूरानी ने बाकायदे RTI के तहत जानकारी मांगी थी कि भाई नेहरू म्यूजियम जो हो, सरकारी फंडिंग होती है, फिर आप चाहे पंडित नेहरू के पत्र हो या इंदिरा गांधी के पत्र हो, क्यों नहीं सार्वजनिक किए जाते हैं? लेकिन ना, रामचंद्र गुहा ने तो 3-4 साल कोशिश की कि वो पत्र मिल जाए, लेकिन नहीं मिले। यह है डेमोक्रेसी। तो उसी डेमोक्रेसी की जो है पोल वो खोलते हैं कपिल सिब्बल, जब वो कहते हैं कि 19-20 महीने हो गए हमारी आला कमान से कोई बात नहीं हुई। ये आला कमान है जो अपने ही नेताओं से बात नहीं कर पा रही। ये है कांग्रेस की डेमोक्रेसी, जिस डेमोक्रेसी का दम्भ आज के इंडियन एक्सप्रेस के जो उनका लेख है सोनिया गांधी का, उसमें उन्होंने ये बताया है कि देखिए किस तरीके से डेमोक्रेसी छत बिछत हो गई है, हेल्थ स्ट्रक्चर चरमरा गया है। अब जब हम लोग बात
इस डेमोक्रेसी की कर ही रहे हैं तो एक दो चीजें और बता दी जाती है। देखिए जो G23 के नेता हैं, इन्हीं नेताओं ने पत्र लिखा था और पत्र में साफ तौर पर कहा था कि साहब ये सब जो चल रहा है ऐसे चलेगा नहीं, आपको एक फुल टाइम प्रेसिडेंट चाहिए और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। लेकिन यहां देखिए, यहां प्रेसिडेंट जो नहीं है वो सारा काम कर रहे हैं और जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपना सारा काम राहुल गांधी को दे रखा है। मतलब पद नहीं चाहिए और अगर पद चाहिए तो जवाबदेही नहीं चाहिए, वो किसी को बताएंगे नहीं। यह है सोनिया गांधी की डेमोक्रेसी। और इसी डेमोक्रेसी पर आप देखिए कैप्टन पर देखिए किस तरह नवजोत सिद्धू को थोपा गया। यह है डेमोक्रेसी, सोनिया गांधी किस तरीके से थोप दिया गया। आप देखिए यह डेमोक्रेसी ही थी कि जतिन प्रसाद को पार्टी छोड़कर जाना पड़ा। यह कांग्रेस की डेमोक्रेसी है। यह कांग्रेस की डेमोक्रेसी है कि हेमंत बिस्वा शर्मा मिलने जाते हैं राहुल गांधी से, पहले तो उनको 6 महीने समय नहीं मिलता है और जब समय मिलता है तो कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहते हैं, पिद्दी को। यह है कांग्रेस की डेमोक्रेसी। इसी डेमोक्रेसी से कपिल सिब्बल खासा आहत, और वो जो कहते हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। कपिल सिब्बल ने क्या कहा उसको सुनिए। देखिए, सुमिता देव ने अपना रिजाइन दिया इतवार को, उसके बाद में कपिल सिब्बल एक्यूज्ड द लीडरशिप ऑफ मूविंग ऑन विथ आईज वाइड शट। सिब्बल इज वन ऑफ द, बाकी आप जानते हैं रेस्ट। मतलब वो खासा नाराज है। और आप देखिए कि जो सुमिता देव हैं वो कांग्रेस के बड़े नेता संतोष मोहन देव की बिटिया है। मतलब सुमिता देव जो है वो पुरानी कांग्रेसी, वैसे ही जैसे अभिजीत मुखर्जी पुराने कांग्रेसी हैं रहे हैं, वैसे ही जैसे जतिन प्रसाद पुराने कांग्रेसी रहे हैं, वैसे ही जैसे माधवराव सिंधिया पुराने कांग्रेसी रहे हैं। तो माफ करिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया। बड़ी समस्या यह है, देखिए सुमिता देव के पिता, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता, जतिन प्रसाद के पिता, अभिजीत मुखर्जी के पिता, सबको आप जानते हैं। मतलब एक लाइन से संतोष मोहन देव, आप फिर जितेंद्र प्रसाद, फिर आप लीजिए प्रणब मुखर्जी, फिर आप लीजिए माधवराव सिंधिया, ये सब पारंपरिक कांग्रेसी हैं और ये कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। मतलब ये हुआ कि कांग्रेस में डेमोक्रेसी जो है वो अब बची नहीं है। और ये तब और पुख्ता हो जाती है जब कैप्टन के ऊपर सिद्धू को थोप दिया जाता है। ये तब और पुख्ता हो जाती है जब प्रियंका चतुर्वेदी की बात नहीं सुनी जाती है और उनको कांग्रेस छोड़ देना पड़ता है। ये तब और पुख्ता हो जाती है जब कपिल सिब्बल कहते हैं कि आला कमान से बात ही नहीं हो पा रही है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कांग्रेस के ढोल की पोल खोलते हैं और बताते हैं कि सोनिया गांधी ने जो पत्र लिखा है, और माफ करिए जो लेख उनका इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, उस इंडियन एक्सप्रेस के छपे लेख में डेमोक्रेसी का जो गुहार लगाई जा रही है वो कितनी है। आपको याद होगा ये जो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, यही लोग, इन्हीं की नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ने पीएमओ को, आप समझिए कि कहीं का नहीं छोड़ा था। निर्णय सब नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में होते थे। जो चुना हुआ प्रतिनिधि था वो तय नहीं करता था, तय 10 जनपद से होता था कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। पुलक चटर्जी, ये बकायदे संजय एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में संजय बारू ने लिखा है कि पुलक चटर्जी फाइल लेके चले जाते थे 10 जनपद, वहां सिग्नेचर होता था। इस डेमोक्रेसी की बात जो है सोनिया गांधी ने आज के लेख में किया है। इन तमाम चीजों का अगर हम को लेते चलें और कपिल सिब्बल जो कह रहे हैं उसको जोड़ें और उस G23 के पत्र को जोड़ें और उस पत्र के बाद जिस तरह G23 के नेताओं को आप समझिए साइडलाइन किया गया, उससे यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस में कौन सा लोकतंत्र बचा हुआ है। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।